देखिए अगला टॉपिक हमारा है समरूप बहुभुज। देखो टॉपिक नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया था अभी, ठीक। अब हमारा टॉपिक नंबर है 2। तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, समझना भी है, बस ठीक है। अब देखिए समरूप बहुभुज को इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर पॉलीगन्स, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन तो देखो इसके बारे में समझ लेते हैं। कह रहे भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान होते हैं यदि, मतलब जिनकी भुजाएं समान हो। अब बात करते हैं भुजाओं की, भुजाएं समान हो, यहाँ लिख लो भुजाएं जिनकी समान हो। फिर कह रहा है कि इनकी संगत कोण भी समान हो। फिर इनके कोण भी कैसे हो, बराबर हो। कोण भी कैसे हो, बराबर होने चाहिए। और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपातिक होना चाहिए, ठीक। एक ही अनुपात में होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए, ठीक, बराबर। जैसे दोनों अगर 3/2 हैं तो ये भी 3/2 होना चाहिए दोनों त्रिभुज, जैसे इस तरीके से, ठीक। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होना चाहिए, रेशियो में दोनों बराबर अनुपातिक, ठीक। जैसे 4/4 5/5, ठीक, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से समान होना चाहिए, कोण भी बराबर होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए इनकी भुजाएं, ठीक ना। अब देखो ये कंडीशन क्या है, कह रहा है कि यदि दो बहुभुजों के लिए मतलब जो हमारा पहला पॉइंट 1 है और पहला पॉइंट जो 2 है ना, उनमें से केवल एक प्रतिबंध सत्य हो तब वह समरूप नहीं हो सकते। अगर कोण बराबर है और उनकी भुजाओं का समानुपातिक अनुपात बराबर नहीं तो ये समरूप नहीं होगा। देखिए अगर कोण बराबर है और इनकी भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं तो ये समरूप बहुभुज नहीं होगा। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि आपने ये सिद्ध किया है कि यदि एक बहुभुज दूसरे बहुभुज के समरूप है तथा दूसरा बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप है तो पहला बहुभुज भी तीसरे बहुभुज के समरूप होना चाहिए, ठीक। तो ये भी आपने सिद्ध कर चुके हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखो अगर देखो वीडियो हिल रही होगी तो उससे कोई मतलब मत रखना, ठीक है, लेकिन समझो। तो एक बार समझ लो, अगर आप लिखना चाहो तो देखो लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। खैर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण समान हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ठीक। दो कंडीशन होती है। फिर अगर ये दोनों कंडीशन में एक कंडीशन आपकी मान लो कोण नहीं बराबर है या एक ही अनुपात में जो भुजाएं दी गई वो संगत भुजाएं जो दी गई हैं यहाँ पर, जो इनकी संगत भुजाएं हैं अगर वो बराबर नहीं है, संगत भुजाएं अगर बराबर नहीं है तो ये समरूप बहुभुज नहीं हो सकता है, तो ये समरूप बहुभुज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको भूल जाना है कि समरूप बहुभुज होगा, तो इसके लिए आपको इतनी कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक। अगर पहला बहुभुज दूसरे बहुभुज के मान लो बराबर है और दूसरा बहुभुज तीसरे बहुभुज के बराबर है, मान लो पहला बहुभुज दूसरे बहुभुज के बराबर है, ठीक। फिर ये दूसरा तीसरे के बराबर है, तो जाहिर सी बात है पहला होगा जो वो तीसरे बहुभुज के बराबर होगा। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, ठीक। अगर आप ये कंडीशन नहीं याद रखोगे तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि समरूप बहुभुज में कोण समान होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं भी समानुपातिक होनी चाहिए।